हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आपका सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस को डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखे थे। तो हम लोगों ने रिपीटिंग डेसिमल्स का कन्वर्जन कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल हो तो उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल मैंने बताया था क्या होता है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट कर रहे हैं, शायद नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो उसको केवल रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं या प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद एटलीस्ट वन नंबर न रिपीट कर रहा हो या ढेर सारे नंबर रिपीट न कर रहे हो लेकिन कुछ नंबर रिपीट कर रहे हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। तो अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट द गिवन डेसिमल नंबर इक्वल टू x, x बराबर मान लीजिए, ठीक है। दूसरे में देखिए, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट विदाउट बार आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए कि कितने डिजिट ऐसे हैं बार से पहले और डेसिमल के बाद, ऐसे कितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। मान लिया कि वो n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो स्टेप 1 में हमने x के बराबर माना था, दोनों साइड्स की इक्वेशन को हम 10 के पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया 2 डिजिट्स होंगे बार से पहले, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा फिर प्रीवियस जो रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक्सप्रेस 0.2562 बार, बस 62 पे बार है, इन पी बाई क्यू फॉर्म। देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, इसको x बराबर मान लीजिए, ठीक। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि देखिए कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो बार कहाँ लगा, 62 पे लगा है, इसके पहले कितने नंबर, 2 नंबर। इसका मतलब इसको 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई both sides by 100। ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 25.62 बार। अब देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हो 25 प्लस 0.62 बार, ठीक है। अब देखो इसका कन्वर्जन हमने बता चुके हैं, ये अभी हमारा प्योर रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब इसको हम जो पहले मेथड पढ़ते उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया था। क्या करते हैं, 25 प्लस जितना डेसिमल हटा देते हैं, फिर नीचे उतने नंबर ऑफ 9 लगाते हैं जितने डिजिट पे बार लगा होगा, 2 9 लगा दिया, हो गया, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 99 प्लस 62 अपॉन 99 100। तो सॉल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 2537 अपॉन 99। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। समझ आ गया। अब देखो इसको शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं। देखो 0.2562 को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर डायरेक्ट बताइए, देखिए डेसिमल हटा दीजिए, 2562 हटा दिया, फिर
माइनस कीजिए क्या, जिस पे बार नहीं लगा हुआ होता है उस नंबर को माइनस कर दीजिए। किस पे बार नहीं लगा है? 25 पे कर दिया। अब जितने नंबर पे बार लगा होगा उतना 9 लिख लीजिए, और जितने नंबर पे बार नहीं लगा होगा उतने जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो। हो गया, ये हो गया 7 3 5 2 अपॉन, देखिए दोनों सेम है, सही में है। नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक्सप्रेस 32.1235 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब देखो, पहले मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। देखो मैंने कहा जो भी नंबर लिखा है 32.1235 बार, ठीक है। सबसे पहले आप डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख लो, 32123 माइनस, अब जितने बार नहीं लगा उस नंबर को माइनस कर दो, 3212 पूरा, ठीक, अपॉन जितने भी बार लगा उतना 9 लिख लो, और डेसिमल के बाद ऐसे जितने डिजिट जिसपे बार नहीं लगा उतने जीरो, 2 जीरो, ठीक है। ये देख लीजिए कितना आता है, सॉल्व कीजिए इसको। ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब देखो जो हमने मेथड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मान लिया x बराबर 32.1235 बार, कितने डिजिट्स पे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100x इज इक्वल टू 3212.35 बार। इसको आप लिख सकते हो 3212 प्लस 0.35 बार। इसको आप लिख सकते हो 3212 प्लस 35/99, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3212 इंटू 99 प्लस 35 अपॉन 9900। इसको सॉल्व किया तो वहीं आ जाएगा 318023 अपॉन 99। दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, एग्जाम में आपको इस मेथड से जाएंगे। हाँ, तुरंत आंसर निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, आंसर वेरीफाई कर सकते हो, आंसर सही नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वहां हम लोग इस तरीके से जाएंगे। इतना लंबा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा करने के बाद मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, ये विदिन सेकंड में आपको हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अजीब टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। कहता है 0.999999 को एक्सप्रेस करो पी बाई क्यू फॉर्म में। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आएगा। हमने इसको क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। रिपीटिशन कितने डिजिट का है? एक डिजिट का है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99 डॉट डॉट डॉट। ये 1 है, ये 2 है, अब 2 में से 1 को माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। देखो कितना अच्छा फैक्ट आया, कितना अच्छा रिजल्ट आया कि 0.99999 डॉट 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 ये इक्वल टू किसके आ गया? 1 के इक्वल आ गया। मतलब 0.999 चलते चले गए तो लगभग 1 के इक्वल होता है। इस
इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोचिंग टू 1 के जस्ट इक्वल नहीं है लेकिन 1 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1 आ गया, इत्तेफाकन आ गया, लेकिन ये 1 इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन नियरली हम लोग इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अजीब टाइप का फैक्ट था, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डेसिमल का क्लासिफिकेशन जो लोग पढ़ चुके हैं, जो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ये देख लेते हैं। जो भी डेसिमल्स होते हैं उसको पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है इनफाइनाइट डेसिमल होता है, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसमें दो टाइप आता है। पहला आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये केस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट करते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने बात की है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होता है। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल जो भी हम लोगों ने किया, ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, इसको हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे ही क्या है कि हम रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब डेसिमल नंबर्स। अब देखो कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, मैं स्टेप्स नहीं लिख पा रहा हूँ, आप क्वेश्चन में इतना अच्छा से बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे बताऊंगा उसी तरह स्टेप में लिखते चले जाइएगा। देखिए कहता है रिप्रेजेंट कीजिए 4.862 को ऑन नंबर लाइन। अब बताओ ये किसके बीच में है नंबर, 4 और 5 के बीच में नंबर है ना। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, इधर 4 ले लो, इधर 5 ले लो। ठीक है, अब इसके बीच में 9 डिवीजन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। हो गया। अब स्टेप 1 में यही लिख लेंगे, ड्रॉ ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट 4 and 5 and in between mark equal distribution of 9। नाउ हम लोगों ने 9 ऐसे डिवाइड कर दिया 9 भाग में। ठीक है, अब हमारा ये 4, अब इसमें देखो पहले हमने 4 को रिप्रेजेंट किया, अब 4.8 कहां आएगा, देखिए ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नंबर जो है ये है 4.8 और 4.9 के बीच में आएगा। तो अब अगला जो अब इसके आगे अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब यहां पे हम डालेंगे 4.8, यहां पे डालेंगे 4.9, फिर इसको 9 डिवीजन में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 and 4.89। ठीक, अब हमारा नंबर कहां 4.86 हो गया। 4.86 देखिए कहां है, यहां। ठीक, अब 4.862 किसके बीच में आएगा,
4.86 और 4.87 के बीच में आएगा। फिर से ड्रॉ करते हैं। यहां पे 4.86, यहां पर 4.87, फिर से इसको 9 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा 4.861, 862, 863। हमें 862 ही चाहिए, ये हमारा 4.862 ये है। तो ये हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही स्टेप में आप लिखते चले जाएंगे। स्टेप 1 में ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 4 and 5 एंड इन बिटवीन 4 and 5 मेक इक्वल डिविजन्स ऑफ 10 डिविजन्स हमने किया। फिर इसके बाद एंड अगेन ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 4.8 and 4.9 on the other ends and make equal divisions, make 10 divisions of equal bits, and now this we get the number 4.86. Now draw another number line and represent 4.86 and 4.87 other end on the either ends, and फिर इक्वल पार्टीशन इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। फिर वहां पे जो हमारा अगला नंबर आ गया 4.862, यही हमारा नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन फिर आ गया, कहता है ड्रॉ करिए 4.26 बार को नंबर लाइन पे अप टू 4 डिजिट प्लेस। इसका मतलब हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है 4.2626, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहला काम 4 5 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 4.1 4.2, हमें 4.2 चाहिए था, ये हमारा नंबर हो गया। आप क्या करेंगे, फिर से 4.2 4.3, अब 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26, ऐसे 7 8 9 ये आ गया। फिर अगले स्टेप में 4.26 4.27, तो देखिए 261 मतलब 4.261 4.262 ये हो गया। 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमारा 3 प्लेस हुआ, एक प्लेस और, एक बार नंबर लाइन और ड्रॉ कीजिए। ये हो गया 4.262, ये हो गया 4.263। ठीक है, तो इसी के बीच में यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, ये आ गया 4.2626। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने रेशनल पढ़ लिया है, डेसिमल पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो द नंबर्स which cannot be expressed in decimal form, जिन नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आइदर इन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, या तो हम ना तो उसको रिपीटिंग डेसिमल में ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर को लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है प्रॉपर। ठीक, एग्जांपल्स कैसे हैं, मैंने आपको लिखाया भी था शुरू में कि स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं नंबर्स, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √2 √3 √5 √13, ये सब अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर होंगे वही इरेशनल नंबर्स होंगे। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है,
पाई को भी हम इरेशनल बोलते हैं, ई को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो ये तो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट करते हैं। जैसे एक नंबर हमने इस तरह लिख लिया 1.01 001 0001 00001 डॉट 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 ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो ना ये रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम प्रूफ करना बताते हैं आपको कैसे कोई नंबर इरेशनल प्रूफ किया जाता है। चलिए हम लोग प्रूफ करना सीखते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कोई इरेशनल नंबर है। जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो कैसे प्रूफ करना है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप सारा प्रूफ कर लोगे। लेट इफ पॉसिबल √2 बी ए रेशनल नंबर। अगर पॉसिबल है तो मान लिया √2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल है इसका मतलब √2 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/2 के फॉर्म में, ठीक। तो यहां से क्या मिल जाएगा, p √2q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब देखिए p भी इंटीजर है q भी इंटीजर, यहां लिखना जरूरी है q डज नॉट इक्वल टू 0। p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, q नॉन जीरो है। तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर क्या है, इंटीजर ही आएगा। अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। तो इसका मतलब है p स्क्वायर is an even integer। Implies that p is also an even integer। तो इसका मतलब है हम p को क्या ले सकते हैं, p को 2m ले लिया, यहां रख दिया, तो 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये हो गया 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। एक चीज यहां से और देखिए, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 जो है 4 का स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 4 को भी डिवाइड करेगा, हर केस में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p आल्सो। ठीक, इक्वेशन बना दिया, मतलब 2 ने p को डिवाइड कर दिया, ये हमने कंडीशन लिखी। फिर हमने क्या देखा कि p स्क्वायर इवन इंटीजर है तो p भी इवन इंटीजर होगा, तो p को हमने 2m ले लिया, यहां रख दिया। अब यहां से देखा हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स q आल्सो। 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 2 is a common factor of p and q which is
इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि p बाई q में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए जो हमने माना है कि ये रेशनल नंबर होगा, गलत है। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, नोट कीजिए। देखिए कहता है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मान लेते हैं लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। implies that √5 is equal to p by q, implies that where q does not equal to 0, p is equal to √5 q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए सब वही मेथड्स है, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। p square is equal to 5q square. Here 5 divides p square, implies that 5 divides p also। ठीक है, अब यहां पे देखिए p स्क्वायर क्या है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हमने मान लिया कि p इज इक्वल टू 5m। ठीक है, रख दीजिए, पुट दिस इन x, तो ये हो जाएगा 5m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहां से 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। हियर 5 divides q square, implies that 5 divides q also। इक्वेशन 2 बना दो, इक्वेशन 1 बना दो। From 1 and 2 5 is a common factor of p and q, which is not possible, which is not possible as p and q are co-primes। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि p और q क्या होते हैं, co-primes होते हैं। इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर आ सकता है, वो 1। Hence our assumption या supposition is wrong। तो implies that √5 is an irrational number। √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज ये नोट कर लीजिए और जो भी आज पढ़ाया गया उस पर रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई बुक है तो लगा लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपको एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ और क्लास शीट्स कुछ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप घर बैठे इस पे बेस्ड जो चैप्टर होते, जो टॉपिक होते जाए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाते जाएं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।